जय हिंद बच्चों। तो जैसे कि जो हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जिसमें से घटना चक्र के टॉपिक वाइज हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है प्रकृति में कार्बन व जल चक्र। ये हमारी दूसरी क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय व ज्वालामुखी व क्रियाएं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो है में कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ती हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगले हम बात करेंगे बच्चों कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन जोड़ती हैं। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की बात करें, जैव पदार्थ का अपक्षय की बात करें, ज्वालामुखी क्रियाओं की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में जितने भी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से या ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से या जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे कार्बन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। दैट मीन्स सी ऑप्शन सही है, 2, 3 एंड 4। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड देखा जाए तो भाई सांस लेते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अगर जितने भी जैव पदार्थ हैं वो जब सड़ते गलते हैं तो वहाँ पर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ज्वालामुखी क्रियाएं जितनी भी होती हैं वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन अगर हम प्रकाश संश्लेषण की हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ जो है पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है जो है रिलीज होती है, एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। लेकिन बाकी सब में देखा जाए तो इसमें सब में चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ज्वालामुखी क्रियाएं हो, चाहे जैव पदार्थ हो, इनमें सब में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 और 11 में आईएएस में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। इन्वायरमेंट में कार्बन साइकिल में इसमें से कौन है जो कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो क्या श्वसन होगा, क्या प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थ या ज्वालामुखी। तो अभी आपने पढ़ा है ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, बाकी कुछ नहीं था। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, श्वसन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी CO2 क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 यहाँ पर भी क्या है, रिलीज होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी CO2 क्या होती है, रिलीज हो रही है, निकल रही है। अगर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी CO2 रिलीज हो रही है। तो दोनों में जो तीनों में CO2 रिलीज हो रही, एक ही में है जो एब्जॉर्ब हो रही है, तो बस वही है, वही नहीं बढ़ाता है। अभी पौधे तो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो बढ़ाएंगे क्यों। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS मेंस 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। ठीक है ना। तो सौर विकिरण की अगर हम बात करते हैं, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल या जल साइकिल, वाटर साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल, ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। यूपी लोअर जो है लोअर सब जो ना सब सबऑर्डिनेट में, और जो है प्री में पूछा गया। UPPCS प्री में भी पूछा गया 2000 में। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्या कार्बन साइकिल क्या चेंज हो गई है क्या, वो तो वैसी रहेगी। ठीक है, आया क्वेश्चन चाहे जब वो क्या, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आएगा नहीं, आएगा तो है ही है। तो नेक्स्ट जो है इसका देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। महत्वपूर्ण भाई, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर देखा जाए तो किसकी वजह से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। सौर विकिरण जल चक्र को जो है को ही चला, मतलब उसकी वजह से चलता है।
जो है जल चक्र का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण भी होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो कौन सा सही है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसमें जल चक्र है। ठीक है ना, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो भैया बताओ किस पर निर्भर करती है? जो है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा जो है किस पर, क्या हवा के दबाव पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी मॉइस्चर की वजह से, या जल चक्र, या तापक्रम? तो देखिए अगर हम इसमें बात करेंगे तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। तो वायुमंडल में नमी की जो है नमी वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा को में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, कई प्रतिरोपित पौधे ऐसे होते हैं जो नहीं बढ़ते हैं इसलिए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण का मतलब एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा देना पौधे को, ठीक है ना। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, या प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो जो है जब पौधे को उखाड़ेंगे तो लगभग उसके जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? टूट जाती हैं, जिससे क्या होता है तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नहीं आराम से उखाड़ेंगे तो पत्तियां काहे टूटेंगी। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। भाई जब जड़ें टूट गई हैं तो कैसे जो है इतनी जल्दी कैसे जकड़ लेंगी? नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, काहे नहीं रहते हैं? सब रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन चक्र, पृथ्वी मतलब जो है प्रकृति में कार्बन व जल चक्र के ये 5 क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और जहाँ पूछे गए हैं वो लिखा भी है कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे, टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये पर्यावरण पारिस्थितिकी में जितने भी हैं वो मैं सब कराऊंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।